गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी सेकंड में उपसर्ग तथा प्रत्यय चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट, ये तो आप जानते ही हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों से अन्य शब्द भी बनाए जाते हैं। जब हम किसी शब्द से पूर्व कोई शब्दांश जोड़ दें तो एक नया शब्द बन जाता है। इससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही उपसर्ग कहते हैं। स्टूडेंट, उपसर्ग उप और सर्ग के मेल से बना है। उप का शाब्दिक निकट तथा सर्ग का अर्थ है रचना या सृष्टि करना। इस तरह नए शब्द का निर्माण करना ही उपसर्ग कहा जाता है। अब हम उपसर्ग की परिभाषा देख लेते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जोड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं, विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं। यानी जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे जय परा प्लस जय पराजय। जय शब्द में परा शब्दांश के जुड़ जाने से अर्थ में परिवर्तन हो गया है, क्योंकि जय का अर्थ है जीत, लेकिन जय में जब परा उपसर्ग जुड़ गया है तो उसका अर्थ जीत के विपरीत हो गया, यानी हार हो जाता है। इसी प्रकार कुछ और शब्दों को देख लेते हैं। शब्द मूल शब्द और जोड़े गए शब्द। अपमान मान अप, अभिनेता नेता अभि, विदेश देश वि, अनादर आदर अन। अब यहाँ देखिए मूल शब्द आपका मान नेता देश आदर हो गया। अब इन शब्दों में आप अभि वि अन जोड़ने से अपमान अभिनेता विदेश अनादर बन गया है। अब हम उपसर्ग के प्रकार देख लेते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। स्टूडेंट, आइए अब हम प्रत्यय को समझते हैं। स्टूडेंट, यहाँ देख रहे होंगे आप आ और बा, 2 सेक्शन दिए हुए हैं। आ में आपका पढ़, बा में आपका पढ़ाई, रिक्शा रिक्शा वाला, ससुर ससुराल, धर्म धार्मिक, ग्राम ग्रामीण, बुद्धि बुद्धिमान। जैसे आपका हो गया पढ़ प्लस आई पढ़ाई, रिक्शा प्लस वाला रिक्शा वाला, ससुर प्लस आल ससुराल, धर्म प्लस एक धार्मिक, ग्राम प्लस ईड़ ग्रामीण, बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान। आइए अब प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं। आई वाला आल इक ईड़ मान जैसे शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्ययों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता, इसलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं किया जाता है। शब्दों के अंत में जुड़कर ये उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं उन्हें यह प्रत्यय कहते हैं। अब इसके प्रकार देख लेते हैं प्रत्यय के। प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। जो प्रत्यय क्रिया या धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय की ओर से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कृत प्रत्यय इस तरह हैं। कर्ता का बोध कराने वाले तथा विशेषण बनाने वाले प्रत्यय।
भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, संस्कृत के कृत प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करने में सहायता देते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख तद्धित प्रत्यय इस तरह हैं। कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, संस्कृत के प्रमुख प्रत्यय। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर समझेंगे।